सहस्र शताब्दियों से भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित हुए देशों की गणना में जापान का भी नाम संस्मरणीय है। भारतीय संस्कृति, सदाचारों और बौद्ध धर्म से प्रेरित जापान देश का भारत के साथ सर्वदा से मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है। इसी संदर्भ में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान प्रवास दोनों देशों के मध्य मैत्री के दीर्घकालिक विशेष संबंधों की पुष्टि करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कई वर्षों से भारत और जापान के मध्य सांस्कृतिक संबंध असाधारण रहे हैं, जो एक बहुत ही घनिष्ठ और सुदृढ़ संबंध को व्याख्यायित करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की श्रृंखला में यह सोचनीय विषय है कि जापान में कम से कम 20 हिंदू देवी देवताओं की पूजा बड़े स्तर पर की जाती है। देवी देवताओं के प्रसंग में जापान में केवल देवी सरस्वती के ही हजारों मंदिर हैं। इनके साथ ही लक्ष्मी, इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, गरुण और अन्य देवी देवताओं की भी अनगिनत मूर्तियां वहां विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त वायु और वरुण जैसे देवता, जो भारतीयों द्वारा प्रायशः विस्मृत कर दिए गए हैं, आज भी जापान में बड़ी श्रद्धा के साथ पूजे जाते हैं। भारत में विकसित और परिवर्तित हुई प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को जापान ने बहुत ही मनोभाव से अपनाया है। उदाहरण के लिए जापान में सरस्वती को बेंजाइतिन के नाम से जाना जाता है, जिनको न केवल वीणा के साथ चित्रित और पूजा जाता है, बल्कि जल से उनके जुड़ाव के लिए भी याद किया जाता है। इसलिए बेंजाइतिन के मंदिर अधिकांशतः नदी, तालाब या झरने जैसे जल निकायों के पास होते हैं। नई दिल्ली में जापान के पूर्व राजदूत यासुकुनी एनोकी के अनुसार जापान में 80% से ज्यादा जापानी देवता मूलतः भारतीय देवता हैं, जो कि कई लोगों को ज्ञात भी नहीं हैं। More than 80% of Japanese god are originally Indian god. Most of Japanese don't know. For example, I live in Kichijoji, in the outskirts of Tokyo. This Kichijoji literally means temple of Kisho goddess. And Kisho is originally Lakshmi. So thus, I came from Lakshmi town. This should be recognized by Japanese people, the bottom of Japanese culture. Indian culture is very strongly imprinted and developed in the Japanese way. भारत की सिद्धम लिपि जापान में संरक्षित है। जापान में सिद्धम लिपि में बीजाक्षरों को पवित्र माना जाता है और उन्हें अत्यधिक महत्व भी दिया जाता है। बीज अक्षर देवता की शक्ति और उपस्थिति का आह्वान करने वाले मंत्र हैं। इसके साथ ही विद्वानों के अनुसार जापान में कम से कम 1200 मंदिरों में गोमा या हवन प्रतिदिन किया जाता है और कभी-कभी दिन में 1 से अधिक बार यह हवन किया जाता है। गोमा के साथ संस्कृत में मंत्रोच्चार भी किया जाता है, जो समस्त वातावरण को भारतीयता के सुगंध के साथ पवित्र और आह्लादित करता है।
यह प्रमाणित होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित दर्शन, ज्ञान और आध्यात्मिकता ने अपने प्रबल भाव से पूरे विश्व को प्रभावित किया है, जिसके बल पर अब पूरे संसार में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की छाप हम सबको देखने को मिल रही है। वहीं जापान में भारतीय संस्कृति का इस प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान परिलक्षित होता है, जो दोनों देशों के मध्य एक सुदृढ़ सांस्कृतिक सहभागिता का आधार बनती है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज़।